दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रेवल है वो है थ्रू एरोप्लेन्स। आदादोशुमार ये बताते हैं कि तमाम मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग में एरोप्लेन्स की ट्रेवलिंग या फ्लाइट सबसे ज्यादा सेफ होती हैं। हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक भी एरोप्लेन्स है। हम आपको दिखाएंगे एरोप्लेन्स की चंद अनबिलीवेबल, स्ट्रेंज और वियर्ड किस्म की वीडियोस। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की ये स्ट्रेंज वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। आज की हमारी स्ट्रेंज लिस्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं सोलो फ्लाइट्स। जैसा कि नाम से साफ जाहिर है, एक शख्स की कंप्लीट फ्लाइट। एक पूरी कमर्शियल फ्लाइट एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस जहाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पैसेंजर होता है, बाकी के सब लोग जहाज का क्रू होता है। हाल ही में ये अजीबोगरीब और अछूता किस्म का एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क के एक राइटर विंसेंट पियोन को मिला। विंसेंट स्केड्यूल के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर अपना लगेज चेक करवाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं फ्लाइट के अंदर। विंसेंट उस वक्त सबसे ज्यादा हैरान हुआ जब जहाज के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए और जहाज रनवे के ऊपर टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया। विंसेंट को उस वक्त पता चला कि उस पूरे जहाज में सिर्फ और सिर्फ वही एक पैसेंजर है। आसान जुबान में यूं समझिए कि एक टिकट खरीद कर विंसेंट ने पूरे के पूरे जहाज को बुक कर लिया। इस सारे सफर की विंसेंट ने स्पेशल किस्म की फुटेजेस भी बनाई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बेपनाह वायरल हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग एक F-16 को अपने सरों के ऊपर से लैंड करता हुआ देख रहे हैं। अब इसको आप एडवेंचर कहेंगे या बेवकूफी, ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको ये एडवेंचर लगता है या बेवकूफी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ एरोप्लेन्स और ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स आप जानते हैं कि अपने रोटर ब्लेड्स के साथ उड़ते हैं। कुछ जहाजों के सामने भी पर लगे होते हैं जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अब आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें साफ नजर आता है कि जहाज के सामने लगे हुए ये पर या ब्लेड्स नहीं चल रहे, फिर भी जहाज उड़ रहा है। आपने हेलीकॉप्टर्स की भी ऐसी फुटेजेस देखी होंगी जिनमें साफ नजर आता है कि हेलीकॉप्टर्स के रोटर ब्लेड नहीं चल रहे। इसके बावजूद वो हेलीकॉप्टर आपको फिजा में कई हजार फीट की बुलंदियों के ऊपर उड़ता हुआ नजर आता है। जब भी किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के पर फुटेज बनाने वाले कैमरा के शटर स्पीड के साथ मुकम्मल तौर पर सिंक कर जाएंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे ये पर काम नहीं कर रहे। अब जरा फर्ज करें कि आप अपने अपार्टमेंट में आंख खोलते हैं, आप अपनी गैलरी में जाते हैं, बालकनी में जाते हैं ताकि वहां पर जाकर ठंडी हवा का मजा लूट सकें। उधर आप आंखें खोलते हैं, सांस लेते हैं और क्या देखते हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक मिलिट्री प्लेन फ्लाई कर रहा है। ये प्लेन आपकी बिल्डिंग से कुछ ही फासले के ऊपर फ्लाई कर जाता है, तो क्या आप इस सारे एक्सपीरियंस के ऊपर यकीन कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, आप अपनी आंखें मलेंगे और ये सोचेंगे कि शायद आप अभी भी नींद में हैं। वेल दोस्तों, ये किसी भी तरह का ख्वाब नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में फेस्टिवल के दौरान ये सब कुछ हो चुका है। ब्रिस्बेन के अंदर सन फायर फेस्टिवल के दौरान स्पेशली कार्गो प्लेन्स को, मिलिट्री प्लेन्स को, इवन जेट्स को शहर में खड़ी स्काई स्क्रैपर्स के बीच में खास तौर पर उड़ाया गया। ये तमाम जहाज इन स्काई स्क्रैपर से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर उड़ते हैं। इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इन जहाजों की मुख्तलिफ फुटेजेस भी बनाई। अब ये थ्रिल भी था, एडवेंचर भी था, लेकिन उसी के साथ साथ ये काफी हद तक खतरनाक भी साबित हो सकता था। आप खुद अंदाजा लगा लें कि पायलट की एक छोटी सी गलती और उसके रिजल्ट में सामने आने वाला नुकसान वो कितना बड़ा हो सकता था, ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साहब अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, जहाज से फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश में इनका मोबाइल फोन इनके हाथ से स्लिप कर जाता है। हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा था और इनकी ग्रिप अपने मोबाइल फोन के ऊपर बहुत ज्यादा ढीली थी। सेम यही सिनेरियो एक दूसरे साहब के साथ भी हुआ जिन्होंने फिजा की बुलंदियों के ऊपर जाकर बाहर सहरा की एक फोटो खींचने की कोशिश की। इन्होंने छोटी सी खिड़की खोली, अपना मोबाइल फोन इस खिड़की के पास लेकर गए और इन्होंने भी वो पहले वाले शख्स जैसी गलती की। इन दोनों का नुकसान भी हुआ, दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया और इनकी ये शर्मिंदा शर्मिंदा एक्सप्रेशन से भरपूर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो गयी।
क्या कभी आपने सोचा कि अगर आप फिजा में हैं तो वहाँ से अहराम मिस्र, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा कैसे दिखाई देते हैं? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बेहद कम लोगों को हासिल है। अब दुनिया तक ये एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए एक शख्स ने एक खास काम किया। इस शख्स ने पैरामाउंट मोटर्स की मदद से ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा की एक एरियल फुटेज बनाई। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि ये शख्स ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा से भी कई फीट ऊपर उड़ रहा है। अब अहराम मिस्र या ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा का ये एरियल नजारा आपको और कहीं इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। अगर आप अहराम मिस्र को किसी दूसरे तरीके से जाकर ऊंचाई से देखना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ एक और सूरत मौजूद है, वो ये है कि आप अपने तौर पर जाकर अहराम मिस्र में से किसी भी एक अहराम के ऊपर चढ़ना शुरू कर दें और जाकर इसकी चोटी पर बैठ जाएं। ये आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एडवेंचर करने के चक्रों में पड़ गए तो आपको काफी हैवी किस्म का जुर्माना हो सकता है। टूरिस्ट के लिए अहराम मिस्र के ऊपर चढ़ना ममनू है। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग स्पेशली जाकर किसी जहाज की लैंडिंग का एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो वो है सेंट मार्टिन का माहो बीच। इस बीच को एयरप्लेन बीच भी कहा जाता है। अब माहो बीच के ऊपर लोग एक तो जहाज की इंतहाई करीब से लैंडिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरा वहां पर ठंडे ठंडे पानी में स्विम करके मजा उठाते हैं, तीसरा रनवे पे खड़े जहाज के जेट ब्लास्ट से निकलने वाली तेज हवाओं को भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो टेक्निकली ये लोग एक टिकट में 3 मजे ले जाते हैं। इस वीडियो में आपके सामने है दुनिया में सबसे छोटा एयरक्राफ्ट। ये छोटा सा एयरक्राफ्ट है जिसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की वीडियो आपके सामने है और ये बेहद मजेदार है। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ एरोप्लेन्स की वॉशिंग। जहाजों की साफ सुथराई और उनको धोने के कई मैकेनिज्म हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूज किए जाते हैं। आमतौर पर किसी भी एरोप्लेन को वॉश करने के 2 मेजर तरीके हैं, एक प्रेशर वॉशिंग और दूसरा वाटरलेस वॉशिंग। अब ये दोनों तरीके इस कदर जदीद हैं, इस कदर टेक्निफाइड हैं कि ये पल भर में जहाजों को मुकम्मल तौर पर शीशे जैसा साफ कर देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का यहाँ पर होता है दी एंड। इस वीडियो में हमने आपको एरोप्लेन्स की जितनी भी वियर्ड और स्ट्रेंज किस्म की फुटेजेस दिखाई, उनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।